जोशीमठ का जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दायर की याचिका। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मांग, जोशीमठ के लोगों को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। घरों और सड़कों पर दरार से सहमे लोग भीषण सर्दी में बाहर सोने को मजबूर। जोशीमठ के 9 वार्डों के 603 इमारतों में अब तक आई है दरार। 55 परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। आज जोशीमठ जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। प्रभावित लोगों से कर सकते हैं मुलाकात। जोशीमठ में बड़े खतरे के बीच एक्शन में सीएम धामी। हवाई सर्वे के साथ ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। सीएम धामी ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का भी निरीक्षण किया। कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री से मिलते समय पीड़ितों के निकले आंसू। धामी ने लोगों के आंसू पोंछे, गले लगाया। जोशीमठ के सर्वे के बाद सीएम धामी ने बैठक की। प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में भी आई दरारें। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है ज्योतिर्मठ। चमोली के डीएम का बयान, जोशीमठ में एक हिस्से में ही दरारें हैं, जोशीमठ में ही लोगों कर रहे हैं शिफ्ट। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में हो रहा है शुरू। सम्मेलन में भाग लेने के लिए करीब 70 देशों के 3,500 से ज्यादा प्रवासियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। इस बार के सम्मेलन का विषय है प्रवासी, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। पीएम मोदी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को 3 भाग में आयोजित किया जा रहा है। अंतिम भाग में 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की करेंगी अध्यक्षता। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे लगे हैं प्रतिनिधि। इंदौर में आज से 10 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे इंदौर। एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। मेहमानों के लिए सीएम ने किया रात्रि भोज का आयोजन। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की डेट फाइनल हुई। आज सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुखू सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। 7 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में दिलाई जाएगी मंत्रियों को शपथ। सभी कांग्रेसी विधायक शिमला पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी। काली मंदिर में कैलाश आनंद गिरी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों धार्मिक गुरुओं ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कैलाश आनंद गिरी ने मदनी को भगवा शॉल भी उड़ाया। अरशद मदनी ने भी स्वामी कैलाशानंद गिरी को हिंदी में अनुवादित कुरान गिफ्ट की। जबरन धर्मांतरण मामले पर बोलते हुए मदनी ने कहा कि ये गलत है। अपनी मर्जी से कोई भी किसी को धर्म को अपना सकता है। अरशद मदनी ने देशवासियों को अमन और एकजुटता का संदेश भी दिया। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। आज काशी का दौरा करेंगे सीएम योगी। बीएचयू में आयोजित सुफलाम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। टेंट सिटी की तैयारियों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। वाराणसी में 80 घाट के सामने गंगा के दूसरे छोर पर हो रहा है टेंट सिटी का निर्माण। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बन रही है टेंट सिटी। कुरुक्षेत्र में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक चलेगी। 11 जनवरी को यात्रा पंजाब में जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाई बीजेपी। करनाल में बोले जयराम रमेश। कहा कि जेपी नड्डा और भागवत के दरगाह में शुरू हुए दौरे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोदी शाह पर निशाना। कहा कि दोनों प्रतिरोध की राजनीति करते हैं और 8 साल में जाति के आधार पर हुआ ध्रुवीकरण। हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल पर तंज। कहा कि कांग्रेस उन्हें बड़ा दिखाने में जुटी है। शीतलहर में टी-शर्ट में घुमा रही है। करनाल में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कबड्डी मैच का लिया आनंद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज अहमदाबाद में स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गुजरात चुनाव के बाद पहली बार जाएंगे। वंदे मातरम पर विवाद पर एक बार फिर गरमाया। शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल का आपत्तिजनक बयान आया। शिंदे सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। संजय राउत का शिंदे सरकार पर बड़ा बयान। कहा कि फरवरी शुरू होने से पहले गिर जाएगी शिंदे सरकार। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू करी। 12 प्रमुख नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। भोपाल में आज करनी सेना की महारैली। 21 सूत्र मांगों को लेकर जम्बूरी मैदान में जुटेंगी करनी सेना। बेलगावी में अज्ञात बाइक सवारों ने श्री राम सेना के एक सदस्य रवि कुमार पर गोली चलाई। हमले में रवि कुमार घायल। रवि कुमार और उनके कार की ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। कोलकाता एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। हावड़ा से आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में किया गया पेश। 19 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दोनों के साथ पाकिस्तान के अलावा कई और देश के हैंडलर्स कांटेक्ट में थे। ब्रेन वॉश कर लोगों को भड़काते थे दोनों। जगदानंद सिंह के बयान पर भड़के अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा कि राम भक्तों का बन रहा है मंदिर, उन्मादियों का नहीं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि ऐसी बयानबाजी पर देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब।
बिहार में जाति जनगणना शुरू, सीएम नीतीश कुमार बोले सबकी सहमति से हो रही है जनगणना, होगा सबका विकास। 21 जनवरी तक चलेगा जाति जनगणना का पहला चरण, घरों की होगी गणना, पटना के डीएम का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कि जाति जनगणना से सही और वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध होगा। जाति जनगणना के समर्थन में कांग्रेस, शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सही आंकड़ा आएगा, सामने बीजेपी क्यों कर रही है विरोध। झारखंड के लोगों को गृह मंत्री अमित शाह का भरोसा, प्रदेश को बनाएंगे नक्सल फ्री। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी का इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम भगवंत मान ने कराई थी जांच। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, हरपाल चीमा से सहकारिता विभाग लेकर सीएम ने अपने पास रखा, हरजोत बैंस से जेल विभाग वापस लिया गया। पटियाला रूरल से विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ, स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, अपने लोगों से जंग नहीं जीत सकता कोई मुल्क। दिल्ली बीजेपी ने एलजी को लिखी चिट्ठी, एमसीडी की बैठक में हिंसा के लिए आप विधायकों के निलंबन की मांग की। सीएम केजरीवाल ने भी एलजी को पत्र लिखकर जताई नाराजगी, पूछा एल्डरमैन की नियुक्ति का एक तरफा फैसला आपने कैसे लिया। दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामे के बाद अब प्रदर्शन पॉलिटिक्स, एलजी दफ्तर के बाहर आपका हंगामा, जमकर नारेबाजी। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सॉफ्टवेयर उत्पादों का हब बनने की कोशिश करे भारत। नेवल वॉर कॉलेज गोवा पहुंचे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, 35वें नेवल हायर कमांड कोर्स से की बातचीत। गोवा में पणजी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत की सभी भाषाएं और लोग हमारे अपने। 12 से 26 जनवरी तक जापान में होने वाली ड्रिल में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना, सुखोई C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 टैंकर होंगे शामिल। ड्रिल में हिस्सा लेंगी देश की 2 महिला पायलट, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांट उड़ाएंगी सुखोई फाइटर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया शंकर मिश्रा को, फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का आरोप। फ्लाइट में शराब परोसने की नीति पर समीक्षा करेगी एयर इंडिया, फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के बाद फैसला। गोवा टू मुंबई फ्लाइट में महिला चालक दल ने बदसलूकी, गोवा में 2 विदेशी यात्री किए गए सुरक्षा अधिकारियों के हवाले। मणिपुर में 43 उग्रवादियों ने किया सरेंडर, सीएम एन बीरेन्द्र सिंह की मौजूदगी में सौंपे हथियार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओडिशा सरकार को लिखा पत्र, राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग की। अंजलि डेथ केस में 7वें आरोपी को कोर्ट से मिली बेल, अंकुश ने शुक्रवार को किया था सरेंडर। 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट, शराब पीकर चला रही थी गाड़ी, एमएलसी रिपोर्ट में अल्कोहल का जिक्र। सोमवार तक टली तुनिशा शर्मा सुसाइड केस की सुनवाई, 9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली, 25 किलो आईडी बरामद की। पीएफआई पटना केस में एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। केंद्र सरकार ने अरबाज अहमद मीर को घोषित किया आतंकवादी, टीचर रजनीवाला की हत्या की साजिश में शामिल था। बिहार में सिवान जिले के महाराजगंज में पत्रकार पर फायरिंग, बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार को गोली मारी। घायल को पत्रकार का सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, सिवान एसपी पहुंचे अस्पताल, पत्रकार का जाना हाल। राजस्थान में पुष्कर के पास फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत, दूसरा शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी, पुलिस घायल शख्स से पटना को लेकर पहुंची। मुंबई के कॉर्टफोर्ड मार्केट में कल आग पर काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। प्लास्टिक के सामान का मार्केट होने की वजह से आग तेजी से फैली, आग से किसी के जान को नुकसान की कोई खबर नहीं। देवरिया में डीएम के जूते ही पहुंच पंचायत भवन में खिड़की टूटी, घटिया निर्माण पर जताई नाराजगी। नाराज डीएम ने पंचायत सचिव को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है, जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। अलीगढ़ में एक घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तेंदुए को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, वन विभाग के हाथ अब तक खाली, सोसाइटी में तेंदुए का नहीं मिला कोई सुराग। गुजरात के जूनागढ़ में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों पर गिर में शेर को परेशान करने का आरोप लगा। असम के दीमा हसाओ में पुलिस ने 2 ड्रग तस्कर्स को गिरफ्तार किया, जटिंगा में भी एक तस्कर अरेस्ट, तस्करों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद। इजराइल में नेतन्याहू सरकार की योजनाओं का विरोध करने हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी बैनर और झंडे लहराए। बेल्जियम में समुद्र के ठंडे पानी में हजारों लोगों ने डुबकी लगाई, नए साल का जश्न मनाया। चीन के चोकिंग में कंपनी के बाहर जमकर हंगामा, कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प, लोगों ने पुलिस वालों पर जो मिला फेंका। कोरोना को लेकर कंपनी ने किया कर्मचारियों की छटनी से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में 91 रन से हराया, सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका की टीम 137 रन पर ऑल आउट। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद पर नाबाद 112 रन की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने।
T20 क्रिकेट में तीसरा शतक लगाकर सूर्य कुमार यादव मैक्सवेल और मुनरो के क्लब में शामिल हुए। बाबर आजम और लोकेश राहुल को पीछे छोड़ा। राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों में 35 रन बनाए। शुभमन गिल ने खेली 46 रन की पारी। अक्षर पटेल ने टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। भारत और श्रीलंका के बीच 12 जनवरी को होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए ईडन गार्डन्स तैयार। 6 साल बाद यहां खेला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच। बीसीसीआई ने घोषित की नई चयन समिति। चेतन शर्मा फिर बने चीफ सिलेक्टर। 4 नए चेहरों को जगह मिली। क्रिकेटर ऋषभ पंत के घुटने की सर्जरी सफल हुई। मुंबई के अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में है पंत। कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडल विजेता संचिता चानू डोप टेस्ट में फेल हुई। नारा ने किया निलंबित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।